नमस्कार। जनता क्या चाहती है कि इस मुलाकात में आपको आज ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो उनकी दिलों में बातें होती है वो जुबान में भी होती है। और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति की धरोहर है। और आप इनकी उम्र 80 प्लस हो चुकी है और आज इनके बारे में और इनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, जानेंगे खुद इनकी जुबानी से। तो आइए आप मुलाकात करते हैं आदरणीय ननकीराम कंवर जी से। मैं स्थान के बारे में बताए। देखिए, मेरा गांव जहाँ जन्म हुआ है बंधुआ भाटा जी। सरक बुंदिया रेलवे स्टेशन के पास में है और वहीं से मैं प्राइमरी स्कूल जाता था सरक बुंदिया जी। लेकिन क्या बोलते हैं बीच में ही वो स्कूल छोड़ करके तिलकेजा पढ़ने चला गया। 9 क्लास से? नहीं, प्राइमरी स्कूल से ही। प्राइमरी स्कूल से? हाँ, तिलकेजा में 3-5 किलोमीटर है सब वहाँ से, और सरक बुंदिया है 3 किलोमीटर। उसको छोड़ दिया और तिलकेजा पढ़ने चला गया। वहाँ मिडिल स्कूल पास किया, हॉस्टल में रहता था। और सबसे मैं आदिवासी हूँ जी सर, लेकिन तिलकेजा पढ़ने गया तब से मैं दारू छोड़ा। उसके पहले पीता था। अच्छा, आपकी उम्र प्राइमरी स्कूल में आप करीब जो भी हो 13 साल के रहे हो? नहीं, प्राइमरी स्कूल तक तो ठीक था, लेकिन मिडिल स्कूल में जब गया ना, हॉस्टल में रहना शुरू किया, तब दारू छोड़ा। अच्छा। और उसका कारण आज मैं समझता हूँ स्वास्थ्य बहुत ठीक है। बहुत ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और सर 80 प्लस के हैं और एक युवा जो 25 वर्ष का है वो जितना काम नहीं कर पाते हैं उतना सर आज भी करते हैं। और ये गौ प्रेमी है। हमारे गौ माता, भारत में गौ माता माता माना जाता है और ये गौ से बहुत प्यार करते हैं। कुछ कहानियां हैं गौ माता से रिलेटिव। और एक बार तो ऐसा हुआ था इनके पास सर गोली भी चली थी आपकी में, गौ सेवा के नहीं में गोली नहीं चला है, लेकिन क्या बोलते हैं लोग सोचते थे कि उनको मारे। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, आज तक के कोई क्या बोलते हैं ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट भी होते हुए नहीं हुआ। जी। एक बात बताऊं, हाँ। बचपन में ही बहुत छोटा था, अब कौन क्लास में था ये तो याद नहीं है, लेकिन हम खेती भी करते थे शुरू से ही। तो खाद भरने के लिए गाड़ी में लोड कर रहे थे, तो मैं जा करके देखा कि कितना वजन है उसमें, और वजन को उठाया, मतलब गाड़ी को वजन उठाने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं नीचे गिर गया और मैं दब गया। हाँ, बड़े भाई क्या बोलते हैं मेरे को तत्काल बहुत साथ में थे, वो फिर उठाए गाड़ी को और फिर करीब करीब समझ लो अर्ध चेतना बोल सकते हैं, थोड़ा सा बेहोशी टाइप हो गया था। ये मेरा अभी भी याद है ऐसी चीजें। अच्छे, आपके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं? हमारे एक बड़ी बहन है, अभी वो तो 90। संस्थान भी प्रारंभ किए, स्थापित किए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए क्या हुआ, जब मैं कृषि मंत्री था उस समय क्या बोलते हैं गौ के संबंध में कानून भी बना था। हाँ। इस प्रदेश से कोई गौ वंश कत्ल खाने के लिए नहीं ले जाएगा। और हमने शुरू किया था मंत्री के बाद में गौ रक्षा के लिए। हाँ, क्योंकि कानून में ही रक्षा है गौ रक्षा। हाँ, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम बाद में मंत्री नहीं थे तो भी गौ वंश को बाहर जाने नहीं देते थे, पकड़ते थे। इस तरह से मेरा 3 गौशाला चल रहा है, समझ लीजिए। बिरला वाला तो शिफ्ट कर दिए, दूसरा भी था ही, और एक पहाड़ के ऊपर में। इस तरह से अभी कम से कम 2 गौशाला
सर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रह चुके हैं और आज भी आप दिखाएंगे आपको घर में आज भी गाय है, गौ सेवा करती है। और मुझे नहीं लगता वर्तमान में किसी मंत्री के घर में या किसी विधायक के घर में गौ माता होंगी, और होंगी तो 10% के आसपास। तो धीरे धीरे गौ माता की सेवा के प्रति लोगों की अवहेलना होती जा रही है, क्या कारण है? देखिए, एक तो देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों में आदत में परिवर्तन है। जैसे आज भी क्या बोलते हैं, दारू पीने की आदिवासी को तो छूट है, हाँ, बनाने को भी छूट है, हाँ, लेकिन ये छूट सरकार ने ज्यादा प्रोत्साहित किया है। जिस दिन भी क्या बोलते हैं ऐसा हो कि लोग मुझको सुने समझें, उस दिन दारू बंद हो सकता है। दारू पीना तो मतलब है ना, मुश्किल से 5-6 साल 8 साल में दारू पीता था और 10 साल में करीब दारू छोड़ दी। और उसका कारण है स्वास्थ्य मेरा इतना मजबूत है। पूर्वज है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के शिल्पकार भी कहूंगा मैं इनको। आज वर्तमान में युवा शराब में डूब जा रहे हैं, न घर देख रहे हैं न परिवार देख रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए आज शराब छोड़े हैं और बहुत स्वस्थ है सर। तो वर्तमान देखिए, मैं बता रहा हूँ, शराब पीने वालों को 10 ठो बीमारी कम से कम होगा। टीबी होगा, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, है ना, क्या क्या बीमारी हो सकता है ना, कोई भी बीमारी हो सकता है। आपको कुछ रोग है वर्तमान में? अभी तक तो मुझको नहीं लगता। इतनी सुंदर बात है और भगवान करे आप ऐसी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हैं। तो LLB करने का ख्याल आपका कैसे आया? देखिए, जहाँ तक कि क्या बोलते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वैसे भी अपने यहाँ कॉलेज में, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, इसमें लास्ट में अब आर्ट्स तो लिए थे, तो आर्ट्स में कहाँ जाना है, डॉक्टर बन नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हमने वकालत कोई सोचा कि इसमें LLB कर दिया जाए और प्रैक्टिस किया जाए। आप स्कूल लाइफ में ब्राइट स्टूडेंट थे, 90% 95% आता था कि मीडियम लेवल पे थे? बहुत सामान्य कह सकते है ना, बहुत स्कोरिंग नंबर नहीं आता था, लेकिन पास फेल कभी नहीं हुए। सर फेल कभी नहीं हुए। वर्तमान युवाओं को सीखना चाहिए और निरंतर परिश्रम करना चाहिए। सर, आपकी राजनीति में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, कैसे विचार है कि राजनीति में जाना चाहिए? मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ माननीय प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी हमारे यहाँ के MLA थे और शुरू से ही मेरा आलोचना शुरू कर दी। जब अब वास्तविक सही चीज बताऊं तब क्या हुआ, मेरे विवाह गुंडरदेही जमींदार के घर में हुआ और तब से वो मेरा आलोचना करना शुरू किए। वो चाहते थे उनकी शादी हो जाए उस परिवार में। वो भी कंवर है, मैं भी कंवर हूँ और वो जमींदार थे। लेकिन उसके बाद वो आलोचना करना शुरू कर दिए, और जिसके कारण क्या बोलते हैं, एक प्रतिद्वंदिता मेरे मन में लगा कि नहीं, क्या बोलते हैं, ये मेरा विरोध करते हैं, हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, इनके साथ में चुनाव लड़ा चाहिए। और जन्मदाता मैं राजनीति में तो वही मानता हूँ। आपको बता दे, प्यारेलाल जी
वो शख्सियत है जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे सर। वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और सर के पहले प्रतिद्वंदी प्यारे लाल जी हुए विधायक में। सर आपकी उम्र 29 साल के आसपास थी जब आप अब एग्जैक्ट तो अभी अब नहीं बतला पाऊंगा। हाँ, हमने गूगल पे देखा है तो सर की उम्र 29 साल थी और पहला चुनाव उन्होंने 29 वर्ष में लड़ा और पहले प्रतिद्वंदी थे प्यारे लाल जी। और खास बात ये है कि उनके सर गुरु कहे जा सकते हैं उनको, राजनीतिक गुरु। नहीं, राजनीतिक गुरु नहीं, प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं, गुरु तो नहीं, क्योंकि उन्होंने ही उकसाया है ना। मेरा विरोध करने के बाद मैं समझता हूँ कि मैं उसका विरोधी बन गया। और उनके विरोध के कारण आज हमको छत्तीसगढ़ में एक ऐसे नेता और मंत्री मिले जिनकी निष्ठावान बहुत चर्चा में है और बहुत ही निष्ठावान है। सर